गुले गुलजारे हैदरियत पीरे तरीकत रहबरे राहे शरीयत हजरत अल्लामा अलहाज शाह हुजूर सैयद नाहिद अहमद हैदरुल कादरी सज्जादा नशी खानकाहे हैदरिया हसनपुरा शरीफ की आमद आमद है। माशाअल्लाह, जोरदार नारा हो जाए। माशाअल्लाह। हेलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ान औलिया कॉन्फ्रेंस, पीरे तरीकत, रहबरे शरीयत, आले नबी, औलादे नबी, अल्लामा हुजूर सैयद नाहिद अहमद साहब किबला, अल्लामा हुजूर सैयद नाहिद अहमद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आप अपनी अपनी जगह बैठ जाइए, मैं मुसाफा कर लेता हूँ। जानते हैं भी हिंदुस्तान की बड़ी अबतरी शख्सियत, बहुत मोहतरम, मुकर्रम, मोहतशम, अजीम शख्सियत आपके बीच है। इनकी जलवागरी हो गई है। हजरत के रुख ज़ेबा की ज़ियारत करें। आपको मालूम कि ये आप औलादे नबी हैं, आले रसूल हैं। आप हजरत की ज़ियारत कीजिए, हजरत के जलवों में खो जाइए और अल्लामा सुल्तान रज़ा साहब को समझ। हाँ, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आपको कैसा लगा, कैसा एहसास हुआ? है ना, अच्छा लग रहा है ना? अच्छा, माशाअल्लाह। बहुत सारे लोग बेचारे, अचानक जब मैं खड़ा हुआ तो अफरा तफरी का माहौल उन लोगों ने बनाया, मगर याद रखिए मैं कभी किसी माहौल से मुतासिर नहीं होता। ये मेरी आदत है, चाहे कोई कितना हूँ बड़ा शायर उठ करके जाए, पीर साहब उठ करके चले जाएं, सबकी अपनी अपनी मर्जी है। डॉक्टर इकबाल का वो शेर मुझे हमेशा याद रहता है, न हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना, नई किश्ती नई आंधी नया तूफान पैदा कर, मजा है मरने जीने का इन्हीं खतरों के दामन में, दिलों में हौसले और हौसले में जान पैदा कर। देखिए, एक बात याद रखिए, अभी बिहार ही नहीं पूरी इंडिया में जनगणना होने वाला है। जनगणना में आप लोग तो अखबार बहुत कम पढ़ते हैं, मुसलमान पढ़ता कहाँ है ना? अखबार बहुत कम पढ़ते हैं। अखबार में जनगणना में एक कॉलम है कि चलिए साहब जनगणना होगा तो बीवी है तो बीवी लिख दी जाए और शौहर है तो शौहर लिख दिया जाए, मगर जो लोग बगैर निकाह के आपसी रजामंदी से रह रहे हैं उनका भी इस जनगणने में उनके लिए भी जगह है कि जो लोग आपसी रजामंदी से मियाँ बीवी की तरह रह रहे हैं उनको भी इस जनगणना में शामिल किया जाएगा। मतलब क्या? अब आप समझ लीजिए, आप जहां जी उसे लिविंग रिलेशनशिप कहते हैं, ये हमारी नस्लों को बर्बाद करने के लिए है। ये हमारी, सिर्फ हमारी नहीं, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, यहूदी हो। अभी कल कौन सा दिन है? कल गुड फ्राइडे है, मालूम है ना? कल ये गुड फ्राइडे हमारा कोई त्योहार नहीं, मगर हमारे यहाँ ईद की छुट्टी एक दिन की होती है और गुड फ्राइडे मनाने वाला कोई नहीं तो जबरदस्ती उसकी छुट्टी की जाती है। गुड फ्राइडे मालूम है ये ईसाई मनाते हैं। माज़अल्लाह सबसे ज्यादा अंबिया को कत्ल बनी इस्राइल ने किया, इन यहूदियों ने किया, जो आज इंसानियत को कत्ल कर रहे हैं। आज इंसानियत को, पूरी इंसानियत को कत्ल करने पे लगे हुए हैं। इसलिए कभी कुरान उठाइए ना तो कभी सूरह बनी इस्राइल पढ़िए। अल्लाह ने सबसे ज्यादा अंबिया को बनी इस्राइल के तरफ ही भेजा और सबसे ज्यादा अंबिया को इन जालिमों ने कत्ल किया। खुद जिस दिन ये गुड फ्राइडे मनाते हैं उसी दिन इस कौम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह कत्ल करने के इरादे से दौड़ा दिया। अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक हम शक्ल उन्हीं की कौम में से बना दिया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पे उठा लिया, आसमान पर उठा लिया।
आज ये माज़अल्लाह रोते हैं, कहते हैं कि हजरत ईसा सूली पे लटक गए। ये उनका अकीदा है। हमारा अकीदा तो ये है कि अल्लाह ने हजरत ईसा को आसमान पे उठा लिया। वो कल भी जिंदा थे, ईसा आज भी जिंदा है, और इंशाअल्लाह कयामत से पहले अरब की सरजमीन पर दमिश्क के जामे मस्जिद के पूर्वी किनारे पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। ये बातें जो मैंने बताई आप क्या समझते हैं? इसलिए याद रखिएगा, हुजूर ने फरमाया अल कुफ्रु मिल्लतुन वाहिदा, ये सारे काफिर आपस में एक हैं। आपकी अच्छाई की सिर्फ एक राह है, और उस राह का नाम है राह मुस्तफा। याद रखिएगा, सरकार की राह पे चलिए, मुस्तफा जाने रहमत की राह पे चलिए। ये वो राह है जिस राह से हमें बुजुर्गों ने करीब किया है, अल्लाह वालों ने करीब किया है। ये जो शख्सियत यहाँ पर बैठी है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप इनके जलवों में खो जाइए। याद रखिएगा, ये वो चेहरे हैं जिन्हें देखने के बाद कितने लोग दामने इस्लाम में दाखिल हो गए। ये वो चेहरे हैं जिन्हें देखने के बाद लोगों ने बदअकीदगी से तौबा कर लिया है। ये वो लोग हैं जिनकी सोहबत में बैठने के बाद लोगों ने गुनाहों से तौबा कर लिया है। अब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, दुनिया के सबसे पहले मर्द का नाम हजरत आदम है। अब उसे मर्द कहिए या इंसान कहिए, पहले इंसान का नाम हजरत आदम। सब जरा सा याद रखें, क्या नाम है? हजरत आदम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जब पैदा किया, या उससे अभी और आगे बढ़िए और जरा सा हम पीछे चलते हैं, बैकग्राउंड देखते हैं। रब ने कहा फिरिश्तों से इन्नी जाइलुन फिल अर्दे खलीफा, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूं। तो फौरन फिरिश्तों ने कहा मालिको मौला, ऐसे को खलीफा बनाएगा जो जमीन में फसाद करे, है ना? सुनिएगा, अभी आदम पैदा नहीं हुए, अभी हमारा आपका वजूद नहीं, रब है, सामने फिरिश्ते हैं, कहते हैं मौला तू ऐसे को बनाएगा जो जमीन में फसाद करेंगे। रब ने फौरन कहा इन्नी आलमो माला तालम, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। तुम्हारी निगाहें कत्ल को देख रही हैं, तुम्हारी निगाहें कत्लो गारतगरी को देख रही हैं, और मेरी निगाहें अपने महबूब की इबादत को देख रही है, मेरी निगाहें अपनी खलील की कुर्बानी को देख रही है, मेरी निगाहें तो करबला में इमाम हुसैन की कुर्बानी को देख रही है। याद रखिएगा, रब ने कहा इन्नी आलमो माला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अल्लाहु अकबर। याद रखिएगा, अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, हजरत आदम पैदा हो गए। हजरत आदम की तबीयत नहीं लग रही थी, अब अल्लाह ने उनकी बाईं पिसली से हजरत हव्वा को पैदा किया। ये पूरी दुनिया के इंसानों की माँ है। हजरत हव्वा पैदा हो गई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नजर पड़ी, हजरत हव्वा, अल्लाहु अकबर, हजरत आदम की जब नजर पड़ी तो हजरत हव्वा ने सोचा मैं हजरत आदम ने सोचा मैं हजरत हव्वा के करीब हो जाऊं, उनसे कुर्बत अख्तियार करूं, उनके करीब हो जाऊं, उनसे महवे गुफ्तगू हो जाऊं। रब ने पाबंदी लगा दी, आदम ठहर जाओ, अभी हव्वा को छू नहीं सकते, अभी हव्वा को टच नहीं कर सकते, अभी हव्वा के करीब नहीं जा सकते। ऐ मालिको मौला, राज क्या है? हव्वा तो बनी मेरे लिए है। रब फरमाता है आदम, हव्वा बनी तेरे लिए है, मगर जब तक निकाह नहीं हो जाएगा आदम की हव्वा से मुलाकात नहीं हो सकती है, हव्वा की आदम से मुलाकात नहीं हो सकती है। अब पूरी दुनिया के मर्द और औरत ये कान खोल करके सुन ले, याद रखिएगा, दुनिया के पहले मर्द और पहली औरत की मुलाकात बगैर निकाह के नहीं हो सकी। इसलिए याद रखना, दुनिया में बगैर निकाह के अजनबी मर्द और अजनबिया औरत के मिलने के जितने
रास्ते हैं, वो चाहे लिविंग रिलेशनशिप का रास्ता हो, वो चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रास्ता हो, वो चाहे दोस्ती का रास्ता हो, अजनबी मर्द और औरत के निकाह के अलावा जितने मिलने के रास्ते हैं वो नाजायज है, वो हराम है, वो बेहयाई के रास्ते हैं, वो बुराई के रास्ते हैं। इसलिए मैं अपनी कौम के हर शहजादे और शहजादी से कहूंगा, याद रखना, जिंदगी में अगर तुम अपनी जिंदगी का कोई राह चुनना, रास्ता तैयार करना, तो सैयदा खातून जन्नत की सुन्नत पे अमल करते हुए निकाह का रास्ता अख्तियार करना। याद रखना, कभी लिविंग रिलेशनशिप में न जीना, कभी किसी नौजवान के बहकावे में ना आना, अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करना। जो नौजवान लड़के और लड़कियां अपनी इज्जत और आबरू की खुद हिफाजत नहीं करते, वो खुद भी बर्बाद होते हैं, उनकी नस्लें बर्बाद हो जाती हैं, उनकी वजह से खानदान के इज्जत और आबरू बर्बाद हो जाते हैं। ये और बात है, हम और आप जिस मुल्क में जीवित और जिंदा हैं, बहुत सारी बातें हैं जहां पे आपकी अक्ल, जहां तक आपकी अक्ल की रसाई नहीं है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हलचल शिवानी साहब है, आप इनसे पूछिए इंडिया में एक नौजवान कितने साल की उम्र में बालिग कहेंगे? नहीं, सुनो, हाँ सुनो, खूब गौर से सुनो। लड़का की उम्र 20 साल और लड़की की उम्र 18 साल इस मुल्क में। मगर जब तुम्हें इतनी दिलचस्पी है तो एक बात याद रख लो, जानना भी चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चों की दिलचस्पी मोबाइल की वजह से ज्यादा बढ़ गई है। इस मोबाइल ने बच्चों को वक्त से पहले वहां पहुंचा दिया जहां बच्चे 25 साल की उम्र में पहुंचते थे, जहां बच्चे 30 साल की उम्र में पहुंचते थे। याद रखिएगा, ये मोबाइल भी एक नशा है। जैसे शराब का एक नशा इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, वैसे ही मोबाइल का गलत नशा एक मर्द औरत की जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। मैं इस पे आपको सैकड़ों मिसालें दे सकता हूं, मगर कब? जब आप दिलचस्पी के साथ सुनेंगे तब। अब जो मैं बता रहा हूं जरा गौर से सुनिएगा, जानना बहुत जरूरी है। याद रखिएगा, ये तो इंडिया में कानून बन गया कि 18 साल से पहले किसी लड़की को नाबालिग घोषित किया जाएगा, या 20 साल से पहले कोई लड़का नाबालिग रहेगा। मगर ये लड़के उम्र के एतबार से भारत के कानून के एतबार से एक लड़का 20 साल की उम्र में बालिग होता है, मगर जिस्म के एतबार से वो 12 से 14 साल की उम्र में बालिग हो जाता है। एक लड़की कानून के एतबार से 18 साल की उम्र में बालिगा होती है, मगर जिस्म के एतबार से 9 से 12 साल की उम्र में बालिगा हो जाती है। अब याद रखिएगा, यही वजह है कि इस साल मैट्रिक के इम्तिहान के बाद बिहार में अजनबी लड़के और लड़कियों की भागने की तादाद बढ़ गई। यही वजह है कि बिहार में इंटर के इम्तिहान के बाद अजनबी लड़के और लड़कियों के भागने की तादाद बढ़ गई। साहब, लड़की कहाँ गई लोगों को पता नहीं है, लड़का कहाँ गया लोगों को पता नहीं है। 12 साल की लड़की घर से निकली, जाकर के गुजरात में मिली, वो लड़की बयान देने से कासिर है। अब मीडिया इस बात को पूछ रही है कि आखिर ये लड़की मुंबई किसके साथ सफर करके गई, आखिर इसका सफर अगर गोपालगंज से शुरू हुआ तो ये कैसे लखनऊ पहुंची, वहां से कैसे गई। ये सारी बातें ज़हन में रखिएगा।